अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला ख़ान एंड आई एम एन A2 स्टूडेंट। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक फुल गाइड देने लगा हूँ कि फ़िज़िक्स का AS लेवल का प्रैक्टिकल करना कैसे है। और आई नो इट्स वन ऑफ द डिफ़िकल्ट प्रैक्टिकल्स, और इसको ईजी कैसे बनाना है। आई यूज्ड प्लेंटी ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं आप लोगों से आज शेयर करने लगा हूँ, जो कि इस प्रैक्टिकल को आपके लिए काफ़ी ईजी बना देंगी। अच्छा, शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा एक पेज है एकेडमिक्स विद खान के नाम से। यहाँ पे फ़िज़िक्स AS लेवल, biology AS level, chemistry AS level, as well as biology, chemistry and physics for O levels, इन सब के नोट्स अवेलेबल हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड जाके आप इधर मुझे मैसेज कर सकते हैं, और यहाँ पर सारी डिटेल अवेलेबल है। तो आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं कि आपको क्या सैम्पल्स वगैरह देखने हैं या प्राइसिंग देखनी है, आप देख सकते हैं जाके। बाकी क्रैश कोर्सेज भी अनाउंस होने वाले हैं। इट इज़ गोइंग टू बी एक्साइटिंग। एनीवेज, लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अच्छा, तो एक इंट्रो कर लेते हैं कि यार फिज़िक्स AS लेवल की क्या मतलब कि पैटर्न क्या है, क्या सिलसिला है। 2 घंटे का पेपर है, 2 क्वेश्चन है, ठीक हो गया। एक है ग्राफिकल क्वेश्चन, एक नॉन ग्राफिकल क्वेश्चन है, ये भी समझ आ गई। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड काफ़ी आते हैं। वो ये है कि यार एक तो लैब कोट इंपॉर्टेंट है या नहीं। भाई मैं तो लैब कोट पहन के जाता था, क्योंकि लैब कोट का अपना शशका होता है यार। अगर आपके पास लैब कोट है तो आप पहन जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ तक मुझे याद है कि सेंटर में एक आधे लोगों ने पहना हुआ था, आधों ने नहीं पहना हुआ था। आई डोंट थिंक इट्स कंपल्सरी, लेकिन फिर भी यार अगर है तो पहन जाओ यार, शशका होता है अपना, क्या सीन। जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो ये है कि इसके अंदर 2 सेटअप्स होते हैं। मतलब कि एक क्वेश्चन 1 का स्टेशन होता है और एक क्वेश्चन 2 का स्टेशन होता है। जो मैंने प्रैक्टिकल दिया था उधर ऐसे ही था, और थोड़ा सा ये लक बेस हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा छोटा होता है और क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा लंबा होता है। तो दोनों स्टेशन पे मिलता आपको 1-1 घंटा है। तो जिनको क्वेश्चन नंबर 2 पहले मिल जाता है वो थोड़े से डिस नहीं सुन के उनका थोड़ा फ़ायदा हो जाता है। उनका फ़ायदा क्यों हो जाता है? क्योंकि क्वेश्चन 2 वो पूरा कर लेते हैं, और जो उनके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है उसके अंदर वो क्वेश्चन 1 का टेबल शेबल तैयार करके रख सकते हैं, विच कैन मेक देयर लाइव्स अ लॉट ईजियर। लेकिन अब क्या करें, दिस इज़ अ लक फैक्टर, दिस इज़ यू कैन नॉट कंट्रोल दिस, सो यू शुड नॉट थिंक अबाउट इट, लेकिन दिस इज़ समथिंग दैट हैपन्स। और एक और चीज़ भी है जो जिससे लोग कंफ्यूज होते हैं कि प्रैक्टिकल्स के 2 वेरिएंट्स होते हैं पाकिस्तान में, 3-3-3-4 डिफरेंट वेरिएंट्स, डिफरेंट डेज, डिफरेंट प्रैक्टिकल्स। और इसके अंदर आपके 2 ग्रुप्स और होते हैं, वो PM और AM वाला ग्रुप होता है। तो बेसिकली 3-3 के 2 ग्रुप होंगे, AM वाला होगा, PM वाला होगा। तो आप ये सारा कुछ स्कूल से पता कर सकते हैं कि आपका क्या ग्रुप है, अगर आपको थोड़ी कन्फ्यूजन है। एनीवेज, लेट्स गेट इनटू हाउ टू परफॉर्म द प्रैक्टिकल इटसेल्फ। मतलब कि प्रैक्टिकल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्पेशली फिजिक्स के लिए ये है, जो एपरेटस है उसके ऊपर आपका अच्छा ग्रिप हो। तो ग्रिप का मतलब ये है कि आपको यूज़ करने आते हो, आपकी हैंडलिंग अच्छी हो, आपके लिए वो चीज़ें फेमिलियर हो। ये चीज़ें ऑब्वियसली प्रैक्टिस से आती हैं, क्योंकि O लेवल्स में तो हमने किए नहीं होते प्रैक्टिकल्स। तो हम AS में आके पहली दफ़ा लैब में जा रहे होते हैं, स्पेशली फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल्स तो पहली दफ़ा देख रहे होते हैं। तो सर्किट्स बनाना, वायर्स के साथ रजिस्टर्स यूज़ करना, एम मीटर्स, वोल्ट मीटर्स यूज़ करना, ऑब्वियसली ये नई चीज़ें होती हैं। कनेक्टिंग वायर्स होती हैं आपके पास, उसको यूटिलाइज़ करना, तो ऑब्वियसली थोड़ी सी इसके अंदर डिफ़िकल्टी होती है शुरू में। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जितना आप इन चीज़ों के साथ फेमिलियर अपने आप को कर सकते हो उतना अच्छा है। क्लैंप्स को कैसे यूज़ करना है, किस तरह सेटअप करना है, किस तरह जो पेपर के ऊपर उन्होंने डायग्राम बनाई हुई है उसको कॉपी कैसे करना है, तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस के साथ सीखनी पड़ती हैं। मोस्टली जो आते हैं प्रैक्टिकल्स, वो तो या तो इलेक्ट्रिकल आते हैं जिसमें अपने सर्किट्स बनाने होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए आपको पैरेलल सर्किट कैसे बनाना है, रजिस्टर्स को कैसे वहाँ पर कनेक्ट करना है। और ऑब्वियसली पेंडुलम वाला बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन होता है वो मोस्टली पेंडुलम वाला ही होता है मोस्टली। तो उसके अंदर आपको क्लैंप्स का यूज़ करना चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए अपने वेरी कैसे करना है उसको, और उसको मेजर कैसे करना है, उसके क्या कहते हैं चेंज को। तो ऑब्वियसली ये थोड़ा एपरेटस हैंडलिंग में ये सारी चीज़ आ जाती है। एक्यूरेट मेजरमेंट्स लेना भी एक बहुत बड़ा स्किल है। जब आपकी ग्रिप अच्छी हो जाती है एपरेटस के ऊपर, तो फिर ही आप एक्यूरेट मेजरमेंट्स ले सकते हैं। और एक और बहुत बड़ा चीज़ ये है कि प्रैक्टिकल करने से पहले आपका जो स्पेस है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। स्पेशली पेंडुलम के लिए अगर पेंडुलम यूज़ करें तो जहाँ पर पेंडुलम स्विंग करे वो पूरी स्पेस आपके पास खुली हो, थोड़े से आप भी थोड़े डिस्टेंस पे खड़े हैं और आराम से उसको मेजर करें। क्योंकि जितना आप क्या कहते हैं केओस होगा आपके स्टेशन के ऊपर, उतना आपके लिए मुश्किल होगा प्रैक्टिकल परफॉर्म करना। तो अब आ जाते हैं पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि भाई कैमरेज के पास ना आपकी वीडियो जानी है, ना क्या कहते हैं उनको पता होना है कि आपने प्रैक्टिकल किया है नहीं किया। उनके पास सिर्फ जाना है आपका पेपर। तो पेपर ही आपका हर चीज़ है जिस पे आपकी ग्रेड होना है, जिसके बेसिस के ऊपर वो एनालाइज करेंगे कि आपका प्रैक्टिकल कैसा है। तो आपको उस पेपर को बहुत अच्छा प्रेजेंट करना है। सबसे पहली बात,
टेबल बनाना पड़ता है आपको पहले क्वेश्चन के अंदर, और टेबल अच्छा बनाओ, आपने उसके अंदर रूलर यूज़ किया, उसको साफ़ सुथरा बनाया हो। और मुफ्त, सही बात बताऊं, अगर आपकी रीडिंग्स गलत भी हैं ना, जैसे भी हैं, टेबल के आपको मुफ्त नंबर पक्के हैं। अगर आप टेबल अच्छा बनाते हैं, विद रूल्स बनाते हैं, रूल्स का मतलब कि पॉइंट्स के हिसाब से बनाते हैं जो आपको बताता हूँ अभी, तो आपको मुफ्त के नंबर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि टेबल के अंदर आपकी रेंज बिल्कुल सही हो। रेंज का मतलब कि जो आप चीज़ मेजर कर रहे हैं उसकी रेंज की बात कर रहा हूँ। हेडिंग्स आपकी सही हो, हेडिंग्स आपने सही लिखी हो कि यार क्या क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और ये सब कुछ। कंसिस्टेंसी हो, कंसिस्टेंसी का मतलब है कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स सही हो। ओवरऑल एक अच्छा मतलब कि प्रॉपर टेबल बनाओ। और ऑब्वियसली बात है आपकी कैलकुलेशन सही हो। कभी कभी वो एंड में आपसे कैलकुलेशन कराता है, स्क्वायर करा देता है, 1/, वैल्यू करवा देता है, तो आपने कैलकुलेशन उसके अंदर सही डाली हो और सही सिग्निफिकेंट फिगर्स की डाली हो। सिग्निफिकेंट फिगर्स सही का क्या मतलब है कि आपके पूरे जो कॉलम के अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कांस्टेंट होने चाहिए। ये वाली गलती इतनी प्रैक्टिस के बाद मैंने फिर भी अपने पेपर में कर दी थी कि मैंने एक आधा सिग्निफिकेंट फिगर इधर उधर कर दिया था। तो इसका ख्याल रखिएगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स के नंबर होते हैं, आपने उनको कंसिस्टेंट रखना है। फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं, आपने डेसिमल पॉइंट्स का भी ख्याल रखना है। जैसे में अगर आप मेजर कर रहे हैं तो उसका कोई डेसिमल पॉइंट्स नहीं होते। अगर आप सेंटीमीटर में कर रहे हैं तो उसका 1 डेसिमल पॉइंट होता है। तो ये चीज़ें आपको मेरे नोट्स में भी लिखी हुई है। मेरे जो नोट्स मैं शुरू में मेंशन कर रहा था उसके अंदर मैंने एक प्रैक्टिकल का सेक्शन भी रखा हुआ है, जिसके अंदर मैंने इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स और एग्जांपल्स दी हुई है। टेबल बना हुआ उसमें दिया हुआ है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कॉन्टैक्ट मी देयर। दूसरी बात यह है कि एक और काम होता है कि जो भी आप चीज़ मेजर कर रहे होते हैं ना, उसका अपने एवरेज वैल्यू भी दिखानी होती है। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल एवरेज रीडिंग भी दिखानी होती है। मतलब कि अगर आपने पेंडुलम की रीडिंग करनी है तो आपने पहली रीडिंग ली, आपने दूसरी रीडिंग ली, और फिर आपने पहली और दूसरी रीडिंग का एवरेज लिखा। तो ये आपको करना पड़ता है जो भी रीडिंग आप ले रहे होते हैं। ये होता है ताकि जो आपका रिजल्ट है वो ज़्यादा रिलायबल हो, और इसके अंदर अगर जो भी ये कहते हैं प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनको हम अनोमलीज आ सकती हैं, उनको हम रूल आउट कर सकें। उसके अलावा जो ग्राफ्स हैं, ग्राफ्स आपको बनाना पड़ता है। ऑब्वियसली आप टेबल बनाएंगे, उसके बाद आप फिर ग्राफ बनाएंगे। जो ग्राफ है उस वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली आपके काफ़ी नंबर उधर भी हैं जो आपको, अगर आप ग्राफ सही बना लेते हैं तो उसमें आपके काफ़ी नंबर आप स्कोर कर सकते हैं। एक तो आपको ग्राफ को प्लॉट करने की आदत होनी चाहिए। जो ग्राफ को प्लॉट करना है तो अपने उसको एक्स से प्लॉट करना है, मैं जो रिकमेंड करता हूँ। वरना आप एक डॉट को ऊपर सर्कल भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बेहतर तरीका है जो भी अपने प्लॉट करना है, एक छोटा एक्स आपने बना लिया, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा एक्स। पेंसिल आपकी शार्प होनी चाहिए ताकि जब भी आप ये ग्राफिकल काम कर रहे होते हैं, ये थोड़ा सा शार्प पेंसिल से करना चाहिए। एक और बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि बड़ा मुश्किल भी लोगों को लगता है, वो है स्केलिंग। स्केलिंग का मतलब कि आपने वाई एक्सिस के ऊपर किस रेंज को रखना है, और उन रेंज के अंदर इंटरवल्स क्या रखने हैं, और एक्स एक्सिस पे क्या रखने हैं। इसके अंदर बच्चे बहुत फंस जाते हैं कि यार हमारा स्केल परफेक्ट हो जाए, मतलब कि हमारा 100% ग्राफ उसके ऊपर आ जाए। तो ये मैं आपको एक और टिप देने वाला हूँ, ये है कि 75% आपका ग्राफ कवर करना चाहिए। मतलब कि अगर आपके पास 0.75% की रेंज के अंदर है और आप स्केल को थोड़ा सा ऊपर ऊपर बढ़ा दें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि अपना स्केल ईजी रखें। आपको आपका स्केल आपके लिए ईजी होना चाहिए, वरना आपको ग्राफ प्लॉट करते हुए अजाब हो जाएगा। क्योंकि 75% के लिए अगर आप एम करेंगे तो इजी सीन होता है, आप स्केल को ऊपर नीचे कर सकते हो, थोड़ा ईजियर बना सकते हो। अगर आपका ये एम होगा कि भाई 100% ही ग्राफ कवर हो, मेरे सारे के सारे पॉइंट्स ही मेरे स्केल के ऊपर ऊपर आए, 100% आए, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें कि यार आपको रैंडम अगर मैं वैल्यूज़ दूँ, फॉर एग्जांपल 62 और 82, इसका मुझे आप स्केल बना के दिखाएं। स्केल बनाएं, इसकी प्रैक्टिस करें। अच्छा मैं 2 का फ़र्क रखूँ, 5 का रखूँ, क्या करूँ। तो स्केलिंग की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्वियसली आपने फिर क्या कहते हैं बनाना होता है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनानी होती है। लाइन ऑफ बेस्ट फिट ऑब्वियसली अगर आपने ओ लेवल मैथ्स की भी तो आपको अंदाज़ा ही होगा क्या होती है। जितने ज़्यादा पॉइंट्स उसके थ्रू क्रॉस करें उतना बेहतर होता है, लेकिन मिनिमम कम से कम कोशिश करें कि 3 पॉइंट्स तो उसके थ्रू क्रॉस करें। और ऑब्वियसली आपने उसका ग्रेडियंट भी निकालना पड़ेगा आपको उस लाइन का, तो आपने ग्रेडियंट ट्राइंगल भी यूज़ करना है। ग्रेडियंट ट्राइंगल बेसिकली होता है, फॉर एग्जांपल ये लाइन है तो आपने अगर ये वाला पॉइंट यूज़ किया और ये वाला पॉइंट यूज़ किया तो आप यहाँ पर एक छोटा सा ट्राइंगल बना देते हैं कि आपने जो 2 पॉइंट्स यूज़ किए उनको आप कनेक्ट कर देते हैं।
तो बेसिकली शो हो जाता है कि अच्छा मैंने ये 2 पॉइंट्स यूज़ किए हैं। उसके अलावा ऑब्वियसली फिर y इक्वल्स टू mx प्लस सी वाली इक्वेशन यूज़ करके आप बाकी कैलकुलेशंस और एंड वाला इसके क्वेश्चन नंबर 1 का एंड वाला जो पार्ट होता है उसमें भी ये वाली इक्वेशन यूज़ होती है। इसके अंदर अपने कंपेयर करना होता है। अच्छा, जो क्वेश्चन 2 होता है ना वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है। उसके अंदर एक चीज़ तो कंफर्म होती है कि लिमिटेशंस एंड इम्प्रूवमेंट्स का क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये नंबर कुछ आपके हाथ में भी हैं, कुछ मतलब ऑन लक भी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनका बिल्कुल स्पेसिफिक लिमिटेशंस और इम्प्रूवमेंट्स होती हैं। लेकिन काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनके ऊपर काफ़ी सारी जो आप पहले से याद कर सकते हैं लिमिटेशंस और इम्प्रूवमेंट्स वो अप्लाई हो जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये इस पर थोड़ा सा अच्छा एक डिटेल्ड वीडियो हो तो मुझे एक यूट्यूब पर मिली थी। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर काफ़ी सारी वीडियोज़ लिंक कर दूँगा जिनका मुझे फ़ायदा हुआ था, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। मैं ये वाली वीडियो भी लिंक कर दूंगा और वैसे मेरी ये नोट्स के अंदर भी मेंशन्ड है। क्वेश्चन 2 के अंदर ये होता है कि थोड़ा सा जो ऑपरेटर्स होता है ना वो थोड़ा सा टेक्निकल होता है, तो ऑब्वियसली उसको मिस रीड नहीं करना, कोशिश करनी जो ऑपरेटर्स है उसको एक्यूरेटली रीड करना। ऑब्वियसली अगर आपको ऑपरेटर्स का पता होगा, आपकी ग्रिप होगी ऑपरेटर्स के ऊपर, तभी आप उसको अच्छी तरीके से रीड कर सकेंगे। तो एक टिप ये है कि यूट्यूब के ऊपर जैसे वर्नियर कैलिपर है, वो माइक्रोमीटर होता है, वो उनको कैसे यूज़ करना है उनकी वीडियोस आप देख लें, उनको क्या कहते हैं एक्यूरेटली कैसे यूज़ करना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन नंबर 2 में वो आ जाते हैं। तो कुछ भी आ सकता है फिज़िक्स के अंदर, ऐसे ही है, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल यही है कि कुछ भी वो आपको दे सकते हैं, तो आपको रेडी होना पड़ता है। उसके बाद ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट फिगर्स का ख्याल रखना है। अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स के नंबर होते हैं, उनको अपने कंसिस्टेंट रखना है विद द क्वेश्चन, या अगर कोई टेबल बना रहे हैं तो टेबल के हिसाब से कंसिस्टेंट रखना है। एक जो बहुत गलती करते हैं बच्चे वो है ये है कि वो वेग सा कोई दे देते हैं प्रॉब्लम और वेग सा उसको सोल्यूशन देते हैं। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स और जो लिमिटेशंस जो ये वाला है प्रॉब्लम्स और सोल्यूशंस वाला, इसके अंदर क्या कहते हैं आपने स्पेसिफिक होना है और आपने प्रॉपर तरीके से अपनी बात एक्सप्लेन करनी है, वेग नहीं छोड़ना है इसको, वरना एग्जामिनर की मर्जी है वो नंबर दें या ना दें। और एक और चीज़ है जिसमें बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि अगर कोई नया अपरेटस हमारे सामने आ गया तो इसका एरर कैसे ढूंढेंगे हम। एरर बेसिकली उस अपरेटस का लीस्ट काउंट होता है और मोस्टली एरर क्या कहते हैं आप 2 टाइम्स कर दिया करें। फॉर एग्जांपल जैसे इसका थोड़ा टेक्निकलिटीज़ होती हैं, तो बेहतर ये होता है अगर आप 2 टाइम्स करके एस्टिमेट कर लें एरर तो ईजी रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 0.1 है किसी चीज़ का एरर, तो आप कहते हैं कि इसकी रीडिंग के अंदर 0.2 का एरर का चांस है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा गलत हो सकता हूँ यार, मुझे साल हो गया किए हुए, तो ये टेक्निकलिटीज़ पे मुझे ना पकड़ना। जहाँ तक मुझे याद है इसी तरह ही होता था, बाकी अब अपने टीचर से इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ पता है कि जो लीस्ट काउंट होता है ऑपरेटर्स का वो उसका एरर वही होता है, तो ये चीज़ मुझे कंफर्म है, लेकिन ऊपर नीचे हो सकता है। और पता नहीं मैंने बताया नहीं कि अनोमलीज़ जो होती हैं आपके जो ग्राफ के अंदर, उनको आप अगर आपकी एक आधा अनोमली आ रही है तो उससे कोई इतना इशू नहीं होता, आप उसको लेबल कर सकते हो कि यार अनोमली है। लेकिन एक से ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि अनोमलीज़ आप लेबल करो। और एक बड़ी अच्छी टिप ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, अभी प्रैक्टिकल्स ऑब्वियसली सर के ऊपर होंगे तो प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि काफ़ी जो मोस्ट जो प्रैक्टिकल्स आ रहे होते हैं उनकी वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल हैं कि किस तरह परफॉर्म करने हैं। पेंडुलम वाले हो गए, सर्किट्स बनाने वाले हो गए, एक ये न्यूटन मीटर वाला कोई होता है, वाटर वाले भी कोई होते थे, तो या लाइट वाले भी होते थे, लेंस वाला भी। तो ये सारे प्रैक्टिकल्स ना आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करें। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ए लेवल्स के ही हों, आप कोई और भी क्या कहते हैं प्रैक्टिकल अगर कर रहे हैं कहीं और किसी और कोर्स का, तो आपको थोड़ा बहुत फिर भी अंदाज़ा होता है कि यार प्रैक्टिकल परफॉर्म कैसे करते हैं या ऑपरेटर्स को यूज़ कैसे करते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यूट्यूब वीडियोस इन प्रैक्टिकल्स की ज़रूर देखें। ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो पेपर है यही पेपर आप उनके पास जाना है, इसी पेपर के बेसिस पे उन्होंने एनालाइज करना है कि यार आपका प्रैक्टिकल कैसा हुआ है। तो प्रॉपर वर्किंग आपने दिखानी है, प्रॉपर वर्किंग, नीट एंड क्लीन, अच्छा प्रेजेंटेबल पेपर होना चाहिए आपका। बाकी फाइनली आखिरी वर्ड्स में यही कहूँगा कि यार ज़्यादा स्ट्रेस ना लो, प्रैक्टिकल्स काफ़ी लक बेस्ड होते हैं, इसके ऊपर नीचे हो जाता है काम। सो डोंट स्ट्रेस टू मच, स्पेशली प्रैक्टिकल्स आप घर पर प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली थोड़ा सा आप लिमिटेड होते हो उसके लिए, तो वीडियोस यूटिलाइज करो, बस कोशिश करो कि पेपर को अच्छे से अच्छे अटैम्प्ट करो और क्वेश्चंस को सही तरीके से केयरफुली रीड करो कि जो वो कह रहा है वही करना है। और 11.5% है ये आपका ग्रेड ए लेवल्स का प्रैक्टिकल पे बेस्ड, तो ज़्यादा नहीं है, मैं बता रहा हूँ ज़्यादा नहीं है। आप दूसरे पेपर्स के ऊपर इसको कंपनसेट कर सकते हो अगर अल्लाह खैर करे, अगर ऊपर नीचे होता है।
सो डोंट स्ट्रेस टू मच। बाकी दिस वॉज माई लिटिल गाइड फॉर फिज़िक्स प्रैक्टिकल। मुझे पता है ये गाइड्स में जो बना रहा हूँ ऊपर नीचे हो रही हैं, लेकिन मेरा बस दिल था कि यार ये मैं जल्द से जल्द निकालूं, ताकि बिल्कुल अगर आप आखिरी रात को भी ये देख रहे हो प्रैक्टिकल, तो कुछ ना कुछ ये वीडियो तो कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा हो जाए। बाकी मेरे लिए ज़रूर दुआ करना यार, मेरे भी पेपर्स आ रहे हैं, एंड इंशाल्लाह आई मीट यू इन दी थर्ड प्रैक्टिकल वीडियो जो कि बायोलॉजी की होगी। तो देखते हैं क्या होता है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।